हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मैं कर रही थी सब्जी की तैयारी। तो मैंने कहा मैं खाली हूँ तो चलो सब्जी काट लेती हूँ जब तक बैठे बैठे, क्योंकि दीदी को करनी थी पूजा। तो वो कर रही थी पूजा की तैयारी, क्योंकि आज ग्यास भी है तो वहाँ पर ग्यास की तैयारी चल रही थी। और आज श्याम बाबा का जन्मदिन भी है तो दीदी ने यहाँ पर पहले श्याम बाबा की पूजा की। और यहाँ पर जीजा जी लगा रहे हैं ग्यास की पूजा का सामान, क्योंकि यहाँ पर ग्यास की पूजा जो है आदमी लोग ही करते हैं। जो देवताओं को जगाया जाता है, सभी देवी देवताओं को, तो उसके लिए आदमी लोग ही पूजा करते हैं। और ये खुले में आंगन में की जाती है। तो सबकी अलग अलग परंपरा होती है, सबके यहाँ की अलग अलग रिवाज होती है। तो दीदी के जो घर पे रिवाज है उसके हिसाब से हो रहा है। यहाँ पर गन्ने वगैरह ये सब देखिए लगा रहे हैं। और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मैं मायके नहीं गई क्या, पूछ रहे थे मायके का वीडियो डालिए दीदी। तो भाई मुझे लेने आया था मायके जाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था पापा की तबीयत ख़राब है और पापा की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वरना वो मुझसे यहीं पर भी मिलने आ जाते हैं, अगर उनको थोड़ा भी ठीक लगता तो वो जा नहीं पाते हैं, कहीं पे घर पे ही रेस्ट करते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि मैं यहाँ पर आई थी 26 तारीख को दीदी के यहाँ। 21 तारीख की सुबह, हाँ 20 तारीख की रात को मैं ससुराल पहुँची थी और 26 को मैं आई थी दीदी के यहाँ पे। और तो मैं रात को आई थी 26 तारीख को, और उसके बाद में फिर संडे पड़ गया था तो उसके अगले दिन मैं गई थी देवू को दिखाने के लिए। मुझे लगा था कि इसको नॉर्मल, मैं वहाँ भी बोल रही थी इनसे, क्योंकि तो ये बोलते थे ये पूरी तरीके से एक्टिव है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आगरा में भी बोला था तो ये कह रहे थे कि अब विशाखापट्टनम लौट के जाएंगे तो फिर वहीं पर दिखा लेंगे। क्योंकि मैं देखती थी बाकी बच्चों में और इसमें कुछ तो फ़र्क है, क्योंकि एक माँ होने के नाते अगर बच्चे में कोई दिक्कत है तो आपको समझ में आ जाता है। तो मैं नॉर्मल डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने जब इसको देखा तो कुछ उनको समझ में आया होगा, तो इसके लिए उन्होंने टेस्ट लिख दिया। और टेस्ट में पता चला कि इसको किसी तरह का इन्फेक्शन है जो कि इसके लीवर में इफ़ेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम हो रही है। ना तो ये खा पी पाता है और ना ही बाकी बच्चों की तरह खेलता है, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैं वहाँ पर सारा दिन बच्चों में ही लगी रहती थी और फिर भी बच्चों में कोई भी मतलब जो ग्रोथ होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, वो नहीं हो रहा था ढंग से। तो फिर जब डॉक्टर ने देखा तब उसकी प्रॉब्लम समझ में आई। तो मैंने बोला कि डॉक्टर से कि इन्फेक्शन वगैरह होने का ऐसा कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं जाता आता भी नहीं है। लेकिन हम दूर का सफ़र करते हैं, ट्रेनों में जाते हैं, भीड़ भाड़ में, स्टेशनों में, बहुत सारी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बच्चा संपर्क में आता है और इनकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है जिससे कि बच्चे बहुत जल्दी चीज़ों के प्रभाव में आ जाते हैं। यहाँ देखिए पूजा चल रही थी, देवता जी आ गए। देखिए जब अग्नि ऐसे आती है तो कहते हैं देवता आ गए हैं। तो अभी कहते हैं ना देवता आ गए हैं, जब वो घी डाल रहे थे ना तो अग्नि जब आती है तो कहते हैं देवता आ गए। तो अभी दीदी बाहर जा रही थी दीपक रखने। हाँ तो मैं आगे बढ़ती हूँ। तो हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि कैसी बेटी है जो कि अपने पिताजी को देखने नहीं गई है। जाहिर सी बात है कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा। लेकिन जब मेरे 2-3 दिन टेस्ट वगैरह में निकल गए, इसकी रिपोर्टें आई और उसके बाद में बारिश स्टार्ट हो गई। भाई मुझे लेने भी आ गया क्योंकि मेरा जाने का प्लान था। फिर इनका भी फ़ोन आ गया कि छुट्टी नहीं बढ़ रही। पहले कह रहे थे छुट्टी बढ़ जाएंगी, फिर उन्होंने कहा कि नहीं छुट्टी नहीं बढ़ पाएंगी। ऑफिस से भी बराबर फ़ोन आ रहे हैं। तो अगर मैं वहाँ पर जाती तो मुझे 7 से 8 घंटे जाने में, 7 से 8 घंटे आने में, यानी कि 1.5 दिन आने जाने में, और मुझे हार्डली एक दिन भी वहाँ रुकने को नहीं मिलता। यानी कि मुझे ट्रैवल करना पड़ता आने जाने का, और वहाँ पर 5-6 घंटे सिर्फ रुकने का मिलता मुझे वहाँ पे, इससे ज़्यादा नहीं मिल पाता। तो मैं बीच में अपनी बात बोलने लगती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता वीडियो कहाँ पर चल रहा है। तो दीदी यहाँ पे ग्यास के दिन जब भी मतलब बाबा का जन्मदिन होता है, दीदी कीर्तन भजन करवाती हैं। तो मोहल्ले में जो भी महिलाएं होती हैं ये दीदी हमेशा करती हैं, तो बुला के भजन करवाती हैं। तो सब लोग गीत चल रहे हैं यहाँ पर, और दीदी को भी पहली बार गाते देख रही है। ऑलराउंडर, इनको सब कुछ आता है। तो दीदी भी यहाँ पर गा रही है, सब कोई अपने अपने गाना भजन कर रहे हैं।
तो फिर पापा को जब मैंने बताया, पापा से मैंने बोला कि मैं निकल रही हूँ यहाँ से, तो फिर वहाँ से उन्होंने, पापा और मम्मी दोनों ने मना कर दिया कि पहले बच्चे को देखो, बच्चे को देखना ज़रूरी है। मौसम भी ठीक नहीं था तो कह रहे थे कि रहने दो, फ़ोन पे बात कर लिए, इतना ही बहुत है हमारे लिए, फिर कभी आना तो मिलने आ जाना। दुख तो मुझे बहुत ज़्यादा ही हो रहा था, क्योंकि मैं यहाँ तक आने के बाद, लेकिन ठीक है। तो बस यहाँ पर अगला दिन है और मैंने यहाँ पर देवू के लिए, जैसे ये रास्ते वगैरह में कुछ खाता नहीं है, तो इसके लिए मैंने खजूर और सारे ड्राई फ्रूट लेके, और बाजरे का आटा है, क्योंकि बाजरे का आटा जो मोटा अनाज होता है ये बच्चों को फ़ायदा करता है। तो वही आटा को मैं अच्छे से घी में रोस्ट कर रही हूँ, ताकि रोस्ट करके मैं इसके लिए लड्डू बना दूँगी गुड़ की चाशनी करके। तो इसको ना आप गर्म पानी में डाल के भी खिला सकते हो और नॉर्मल लड्डू खा ले तो भी खिला सकते हो। दीदी ने यहाँ पे बना दी छोले की सब्ज़ी, चावल साफ़ कर रही थी और मैं बना रही थी इसके लिए लड्डू। मैं थोड़े से ही बना रही क्योंकि देवू के लिए बना रही थी। तो यहाँ पर ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने पीस लिए हैं और बस यहाँ पर मैं लड्डू बांध देती हूँ। तो यहाँ पर बस ये ना 8 से 10 दिन आराम से चल जाते हैं। आप फ्रिज में रख दो तो भी, या बाहर भी रखो तो इसमें सब कुछ भुना हुआ है, ऐसा कुछ ख़राब होने का वो नहीं है। तो मैंने कहा ये जब जाएगा तो ये रास्ते में काम आ जाएंगे। अभी तो मैं अपने ससुराल जाऊंगी आगरा, वहाँ से हम लोग जाएंगे, उसके फिर नेक्स्ट डे जाएंगे। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप मायके ही पड़ी रहती हो, ससुराल रहती कब हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं 19 को निकली थी, 20 को पहुंची थी, मैं 26 को यहाँ पे आई थी। और यहाँ भी मैं कितना रही हूँ, अगर मैं मायके पड़ी रहती होती ना तो मैं मायके जाती। मैंने बस इसको दिखाया है दीदी के यहाँ 4-5 दिन रुकी हूँ, वरना तो मतलब लेडीज़ का, लड़कियों का क्या होता है, उनको या तो बच्चा होने के बाद 2-3 महीने का रेस्ट मिल जाए, मायके चली जाती हैं महिलाएं, या फिर उनको डिलीवरी के टाइम पे, बच्चा होने के बाद थोड़ा भी। लेकिन मुझे वाइजैक भी मेरे लिए बंद घर है, वहाँ भी मैं नहीं रहती हूँ 24 घंटे में, 4 दीवारी में ही कैद रहती हूँ, क्योंकि संडे सैटरडे भी इनका ऑफिस रहता है, काम अब ज़्यादा होने की वजह से। अभी फिर वही हो जाएगा मार्च तक, संडे सैटरडे भी। तो रेस्ट तो मुझे वहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये कि मैंने दीदी के यहाँ के 2-3 वीडियो बनाए भी होंगे। ससुराल में भी मैं इतने ही दिन थी, लेकिन मैं वहाँ पर आपको एक ही वीडियो मिला होगा, 1 या 2 ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर वीडियो वगैरह ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। मैं ससुराल वीडियो बनाने या वीडियो से कोई व्यू लेने नहीं आती हूँ, मैं घूमने आती हूँ, सबसे मिलने आती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे कैमरा वगैरह खुद ही हैंडल करना होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, उतना मैं फ्रीली नहीं कर पाती। तो ये चीज़ है, क्योंकि वीडियो से आप देखेंगे वीडियो आया तो वहाँ रही नहीं आया, ये खुद ही बोल रहे थे मुझसे कि तुम बुला लो किसी को और चली जाओ। वरना मैंने कहा जब इतने दिन कम की छुट्टी है तो मैं ये ससुराल में ही रुक जाती हूँ, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है 10-12 दिन, मुझे यही रह लेने दो। तो इन्होंने बोला था नहीं बुला लो और किसी को हो आओ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर मैं दीदी के पास आ गई थी, लेकिन अच्छा लगा, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो गया। तो किसी को ना नेगेटिव कमेंट करने में बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जगह आके देखो फिर सोचो तब समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये आ गए थे मुझे लेने के लिए। अयान भी देवू से काफ़ी दिन बाद मिला है तो वो भी बड़ा खुश हो रहा था। मैंने साड़ी पहन ली है, दीदी बोल रही थी कि मतलब लड़की ससुराल जाती है तो वहाँ से आती है सूट की बात अलग होती है, यहाँ से साड़ी वाड़ी पहन के जाओ। तो मैंने पहन ली दीदी के कहने पे, और यहाँ पर मैंने नेल पेंट लगा लिया। वो रंग लगाने को बोल रही थी लेकिन मैंने रंग नहीं लगाया, नेल पेंट लगा ली, कही थी रेड कलर का नेल पेंट लगा लो। तो अभी देवू को मैंने 15 दिन की दवाई ले ली है। बाकी डॉक्टर ने ये कहा था कि आप वहाँ जाके अपने डॉक्टर से और दवा ले लेना और दिखा लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, प्रॉब्लम बताई है डॉक्टर ने तो वहाँ पर और अच्छे से हम दिखा लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए दीदी भी बहुत इमोशनल हो गई थी जाते टाइम। मुझे भी बड़ा दुख हो रहा था। एक तो मुझे इतनी दूर जाने का दुख है कि मैं वहाँ पर जाऊँगी, फिर वहाँ पे ना दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखता है, मतलब बालकनी से आपको सिर्फ कबूतर और चिड़िया दिखेगी। पूरा दिन अकेले ही रह जाती हूँ मैं और देवू, तो वो चीज़ भी है। और वो सालों बाद निकली थी घर से बाहर, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और अभी मैं पहुंच गई अपने ससुराल ही, देखिए मैं आ चुकी हूँ। और उसके बाद मैंने आके चेंज वेंज किया, चेंज वेंज करके बस मैं बैठी थी, रिलैक्स ही कर रही थी। और बस अभी मेरी देवरानी ने बना दी थी चाय वगैरह, तो हम लोग चाय पी रहे थे, नमकीन वगैरह खा रहे थे। तो थोड़ा सा रेस्ट करने की तो खैर वो नहीं था, क्योंकि इतना दूर नहीं है
मतलब 2-2.5 घंटे में आ गए हम लोग। 2.5 घंटे लगते होंगे आगरा से मुरैना, 2-2.5 घंटे में। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय वाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। और ये देखिए मेरी देवरानी की लड़की लगी है नमकीन और बिस्किट ये सब फैलाने में। तो मैं इतना दूर रहती हूँ ना कि जो बोलते हैं ना मायके पड़े रहती है, तो मेरा मायके जाना नहीं हो पाता यार। और मैं पहले ससुराल ही गई थी, यहाँ से मायके नहीं गई थी। और दूसरी बात कि सभी जाते हैं, मेरी देवरानी भी अभी 2 महीने मायके रह के आई है, क्योंकि यार वो भी तो हमेशा रहती है ससुराल में। उसके बाद उसका भी मन करता है तो वो भी घूम के आई है। लेकिन ये है कि आप किसी को टोंट मत मारा करो। ये देखिए बच्चे सो गए, हम लोग भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद में ये है नेक्स्ट डे। तो आपको प्रॉपर एक दिन का वीडियो नहीं रहता है, इसलिए आपको लोगों को लगता है कि मैं कब आई कब गई। थोड़ा थोड़ा सा वीडियो रहता है, जब मेरा मन करता है तो मैं शूट कर लेती हूँ। कुछ कुछ क्लिप्स नहीं होता है तो नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 10-15 दिन रही, 20 दिन रही, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाई प्रॉपर, क्योंकि पूरा ध्यान मेरा बच्चे में था। और क्योंकि उसको तो 4-5 दिन मैं हॉस्पिटल ले गई बराबर, क्योंकि आपके 1-2 टेस्ट करते हैं ना बच्चे के, तो फिर वो फर्दर और टेस्ट लिख देते हैं कि ये प्रॉब्लम इस वजह से तो नहीं है, ये प्रॉब्लम इस वजह से तो नहीं है। तो अभी सुबह का टाइम था, मैं बना रही थी ओट्स और पानी गरम किया है। पापा जी गरम पानी पीते हैं। और चाय रख दी थी मैंने बनने के लिए, चाय पी ली। और तब तक हमारे आ गए थे एक रिलेटिव्स ससुराल में ही, तो उनसे बातचीत करने लगे। तो मैं तो उनसे पहली बार मिली थी। और विशाखापट्टनम अच्छा लग रहा है। घूंघट कर गया है तो पढ़ी लिखी हो गई भाई। अब जहाँ जैसा देश वैसा वैसा अपना कल्चर तो रहता ही है ना। वो तो ठीक है बेटा। खुला है गेट, खुला है। हाँ, तो अंदर तो मार रहे होगे। बाहर कुत्ते मुत्ते तो नहीं दौड़ आते। देवू अंदर आ जाओ बेटा आप। तो यहाँ पर कर रहे थे अयान से पूछताछ। ये देवू हमारे खेल रहे हैं यहाँ पे। तो वही बोल रहे थे कि थोड़ा सा फ्रेंड टाइप के हैं। कल तो उन्होंने क्या कि वीडियो वगैरह में भी तो वैसे भी देखते होंगे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, घर आते हैं तो घर की तरह रहते हैं। और ये देखिए मैं दूध रख के चली गई थी तो दूध पूरा उबल गया है। मैं बाहर चली गई थी, यही होता है मेरे साथ। उसके बाद में यहाँ पर मैंने चाय बनाई, सबके लिए चाय दी। और आज हमें घर भी निकलना है रात में ही, तो बस तैयारी भी करनी है, दिन में करूँगी तैयारी जाने की। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।